ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रुसवाई और जग हंसाई। मोदी सरकार की बदनामी और नाकामी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलटों की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनाई थी। पाकिस्तान का एक भी जंगी तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीरी दावे गैर हकीकी और बेमौक़े हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत का S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयर बेसिस को नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाबियों को खुद भारतीय सियासतदानों, आलमी रहनुमाओं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। भारतीय एयर चीफ अगर सच्चे हैं तो अपने तैयारों की इन्वेंट्रीज को आज़ादाना तस्दीक के लिए पेश करें। जंगी झूठ से नहीं, अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए गड़े मज़ाहिया बयानिया एटमी ख़तरात को बढ़ाएंगे। किसी भी बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी कोता अंदेशी भारतीय रहनुमाओं पर आयद होती है। भारतीय रहनुमा सियासी फ़ायदे के लिए जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। उनसे कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, भारत के लिए शदीद दबाव। मोदी की पॉलिसियां भारत को ले डूबी। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हा रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सफारती कशीदगी को जन्म दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मोदी तस्लीम करने पर मजबूर है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ न चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर और रसूख को महदूद कर दिया। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों मुल्कों के सरबराहों की जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश। लड़ने के बजाय तिजारत और मुईशत को तरजीह दें। अमेरिकी सदर की अज़रबैजान और आर्मेनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मुआविन के दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से शिरकत के लिए सऊदी वलीअहद की जानिब दावतनामा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ग्वादर में पानी की किल्लत पर इजलास। ग्वादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ग्वादर के पानी और बरक़ी मसाइल के बेरपा हल की हिदायत।
अर्ज़ वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नम हासिल। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को यूरोप के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए। दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों को महफूज बनाने और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म की फितना अल खवारिज के 47 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 27। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के होते 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। ये 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं। नाराज बलोचों को कौन सी नाराजगी है? मासूम मुसाफिरों को पंजाबी के नाम पर कत्ल किया जाता है। दहशत गर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। दहशत गर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग तोनसा गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव नॉर्मल। तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक तक मुतवक्किल। नौवाई जिलाओं घेराव के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान और बैकरी नजर आतिश करने के केस का फैसला महफूज 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। महमूद रशीद, सनब जावेद, आलिया हमजा भी मुलजमान में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। सेनेटर एजाज चौधरी ने अपनी सदा को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाअत करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से कबल ज़ारी मदाखिल की लागत में कमी के इक़दाम का हुक्म। खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। वतन से मोहब्बत का इजहार। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। स्टॉल सज गए। परचमों, बैजेज और झंडियों की खरीदारी। गली महलों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। लाहौर की इमारतों पर सजावट, रंगो नूर की बहार। अंडरपासिस और फ्लाई ओवर्स बरकी कमकमों से रोशन। मुजफ्फराबाद में मार्का हक में शहीद बच्चों की याद में तकरीब। यादगार शोधा पर शमए रोशन। मार्का हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम अकीदत पेश। कराची में मार्का हक आज़ादी मुशायरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। महफिल शेर व सुखन में नामवर शुअरा ने कलाम पेश किया। जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। गुलकार भी किसी से पीछे न रहे। यौम आज़ादी के मौके पर मिली नगमे का प्रोमो जारी। मिली नगमे में अज़्म, कुर्बानी और सरबुलंदी का वाज़ेह पैगाम।
पाकिस्तान ने खिते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 सियारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल छिटाई, वो अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब कहा, हमने 14 रोज तक मार्का हक के जश्न का ऐलान किया। भारत को पता लगना चाहिए जीत का जश्न कैसा होता है। मार्का हक की कामयाबी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम। रैली की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने की। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से सवाल जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अफवाज के साथ खड़े हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम नून पंजाब का तंजीमी इजलास ज़िमनी इंतखाबात और मुतवक्किल बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत। तंजीमी ओहदेदारों का वफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबे भी मुअतरफ हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम इकदाम और फलाही प्रोग्राम आम आदमी से मुतालिक हैं। वज़ीर आज़म मुल्की वक़ार बहाल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। PTI ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई। PTI वालों को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। नैब का अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़्म का अदा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी सहमाही में 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। 2025 की पहली 2 सहमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की। 532.33 अरब रुपए की मनकुला और गैर मनकुला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गई। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 किनाल सरकारी राजी CTA के हवाले की।